सियासत में ना कोई दाव अंतिम होता है और ना कोई चाल अंतिम होती है। हर चाल की एक काट होती है। निशाना लगा तो मंजिल पक्की और चूक हुई तो संघर्ष का रास्ता। कुछ यही कहानी झारखंड की सियासत में दोहराई जाती दिख रही है। जिस चंपई सोरेन को भेद कर भाजपा कोल्हान का सपना पाल रही है। चंपई के पाला बदल के बहाने सोरेन परिवार के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए हवा बांधने की कोशिश की जा रही है। यह जताने की कोशिश की जा रही है कि जीत का रास्ता तो दूर, हेमंत सोरेन को परिवार को एकजुट रखने में विफल साबित हो रहे हैं। जिस चंपई सोरेन ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जल जंगल जमीन गांव के पगडंडियों को तय किया, कठिन समय पर संघर्ष का दौर देखा, आज ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के उस शिष्य को भाजपा का दामन थामना पड़ा। हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। सीता हो या गीता या फिर चंपई, सब के सब कांग्रेस झामुमो को सिद्धांत विहीन राजनीति से त्रस्त होकर भाजपा में चले गए। चंपई सोरेन के जिस पाला बदल से भाजपा को कोल्हान की किले दरार की उम्मीद जगी थी, यह रणनीति बनी थी कि चंपई सोरेन के पाला बदल से पूरे कोल्हान में झामुमो के खिलाफ एक हवा बनने की शुरुआत होगी और यदि हवा में 2-4 सीट निकल जाए तो सत्ता की चाबी नजदीक आ सकती है। इधर भाजपा चंपई सोरेन को लेकर जश्न की तैयारी में जुट गई। उधर झामुमो के रणनीतिकारों ने एक बार फिर कोल्हान के किले में भाजपा को सफाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर दी और अब तो मास्टर प्लान भी सामने आ गया है। उसके अनुसार सीएम हेमंत को कोल्हान के किले से मोर्चे पर उतरना तय हो गया है और सीएम हेमंत कोल्हान के सिर पर स्टार प्रचारक के रूप में मोर्चा नहीं संभालेंगे, बल्कि खुद चुनावी अखाड़े में कोल्हान की हवा को एक बार फिर झामुमो की ओर मोड़ने का काम करेंगे। सीएम हेमंत को सबसे अधिक संभावना मनोहरपुर के अखाड़े में उतरने की है। जोभा मांझी चुनाव जीतते आ रही है। जोभा मांझी के पति और झारखंड आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा देवेंद्र मांझी का यह पुराना कार्य क्षेत्र भी है। मनोहरपुर को जोभा मांझी का किला माना जाता है। मनोहरपुर में जोभा मांझी की ताकत इससे लगाया जा सकता है कि 2000 और 2005 का विधानसभा चुनाव में यूजी टिकट पर चुनाव लड़कर झामुमो को परास्त कर दी थी। वर्ष 2000 में जोभा मांझी ने झामुमो के उम्मीदवार लक्ष्मण मेलगाड़ी को करीबन 19,446 मतों से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। 29,607 के साथ जोभा मांझी को जीत मिली थी, जबकि लक्ष्मण मेलगाड़ी 10,161 वोट के साथ तीसरे स्थान पर सिमट गए थे, जबकि भाजपा के शिव बोडरा को 20,572 के साथ दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। कुछ यही स्थिति 2005 में हुई थी, जब भी जोभा मांझी अपने चेहरे के बूते झामुमो और भाजपा दोनों को परास्त करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन 2009 में जोभा मांझी को भाजपा के गुरुचरण नायक के हाथों मात खानी पड़ी। गुरुचरण नायक को 21,360 वोट के साथ जीत मिली थी, तो जोभा मांझी को 20,828 के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था, जबकि झामुमो के नवीन उरांव को 21,090 वोट तक पहुंचने में कामयाबी हाथ मिली थी। इसके बाद जोभा मांझी ने एक बार फिर से झामुमो का दामन थाम लिया। साफ है कि मनोहरपुर में जोभा मांझी की खुद की सियासी जमीन काफी मजबूत मानी जाती है। इस प्रकार सीएम हेमंत के लिए यह बेहतर सुरक्षित सीट साबित हो सकती है। हेमंत सोरेन को मनोहरपुर सीट से चुनाव लड़ने में एक पेंच आ सकती है और वह पेंच है जोभा मांझी के बेटे की सियासी चाह। मनोहरपुर में जगत मांझी की गिनती एक युवा और तेज-तर्रार चेहरे के रूप में मानी जाती है। जोभा मांझी की ओर से कई जिम्मेदारियों का निर्वहन भी जगत मांझी की ओर से किया जाता है। इस बार जगत मांझी की चाह भी चुनावी अखाड़े में उतरने की है। खबर यह भी है कि जगत मांझी को फिलहाल अपनी सियासी चाह पर विराम लगाने का सुझाव दिया गया है। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में कोई दूसरी जिम्मेदारी सौंपकर इनकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन मनोहरपुर से
चुनावी अखाड़े में उतरते हैं तो इसका असर पूरे कोल्हान में होगा। झामुमो के पक्ष में एक बार फिर से हवा बनने की शुरुआत होगी और यह चंपाई सोरेन की काट में एक अचूक हथियार भी साबित होगा। हालिया दिनों में चोभा मांझी और सीएम हेमंत लगातार कई समारोह में एक साथ नजर आ रहे हैं। खासकर चंपाई सोरेन के बगावत के बाद चोभा मांझी लगातार भाजपा के अंदर असंतुष्टों से मेल मिलाप करती नजर आ रही है। माना जाता है कि यह सब कुछ इसी रणनीति का एक हिस्सा है। कोल्हान फतह में चोभा मांझी की भूमिका अहम होगी। पार्टी की ओर से विशेष राजनीतिक जिम्मेदारियां भी इनकी सौंपी गई है।